आनंद लोक के जीवन का में स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन आपको में मुझे उत्तेजना है। यूहन्ना 11:40 में यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा करेगा। और आज इसी के बारे में हमें बात नहीं है। हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी कठिन हो, ना आप कह सकें कि मेरा प्रभु में विश्वास है। आजादी के और प्रतिदिन के की रोज की हमारी इस आलोचना में आप हमारे साथ रहें। जीवन समुचित नहीं है, पर परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वो छुड़ाला है और वापस करने वाला। आप अब 19 पर जाएं। मुझे अचंभा होता है कि अय्यूब ठीक भजन से पहले मैं जब हम अय्यूब के साथ निभा चुके, हमें कुछ भजन की आवश्यकता होगी। अय्यूब 19। देखिए, मैं सब कुछ पढ़ नहीं सकती, अगर इसमें से कुछ आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अर्थात ये आदमी आपने कि आपका दिन बुरा बीत रहा है। अर्थात अय्यूब का दिन दुगना बुरा था। अब देखिए, अय्यूब ने उत्तर दिया। वो ऊपर से बात कर रहा था। जरा सो परमेश्वर से किस तरह बोलता है, तुम तक मेरे प्राणों को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। वो कुछ लोगों से भी बातें कर रहा है, फिर वो थोड़ी देर परमेश्वर से बातें करने लगा। इन 10 बार तुम लोग मेरी ही करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरी कठोरता का बर्ताव करते हो, मेरे विरुद्ध कश होकर मुझसे निपटते हो। लिया कि मुझसे भूल हुई तो भी वो तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम मुझ मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, जो ये जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूं परंतु कोई नहीं था। मैं सहायता के लिए दोहाई देता रहता हूं पर कोई न्याय नहीं करता। मैं परमेश्वर के लिए चिल्ला और वो कुछ नहीं कर रहा। यह अनुचित है, इसमें न्याय है। उसने मेरे मार्ग को रुंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें हेरी कर दी हैं। मेरा विभव उसने लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार लिया। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा। आसरा वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है, बस यही आगे चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। अगर आप सच्चाई चाहें तो ये बद से बदतर होता जाता है। तू पद 25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला और मेरा उद्धारक जीवित है। हे प्रभु, इस मुझ मेरे भीतर पटाखे छोड़ दिए हैं। अय्यूब ने कहा कि मेरे फोड़े निकाले हैं, पत्नी मेरे विरुद्ध है, मेरे दोस्त विरुद्ध हैं, मैं बीमार हूं, मैंने बच्चों को खो दिया, मैं ऐसे खो दिए। हम में से कोई भी इतनी बुरी हालत में नहीं है। घड़ी भर के लिए उसने सोचा कि अनुभूति और विचार कैसे थे, और वो जरा और गहरा गया अपने हृदय में ये देखने के लिए कि क्या है। और उसने कहा, अपनी भावना और विचारों को मैं जानता हूं और कैसा रहा है देखने में, मगर मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं जानता हूं मेरा पोषक जीवित है, और मैं जानता हूं कि अंतिम दिन वो मेरा उद्धार करेगा। देखिए, यही है आजादी। इस संक्षिप्त में यदि हम आजादी की बातें करेंगे तो हमें भरोसे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के से भरोसे के बिना आजादी कभी भी नहीं मिलेगी। जहां हम कह सकते हैं ये कैसे दिखता है इसकी परवाह नहीं, कैसा लगता है इसकी परवाह नहीं, आप क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं, आप क्या इसकी परवाह नहीं। बस एक बात मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, जानता हूं कि परमेश्वर भला है, जानता हूं कि सब चीजों से मेरा भलापन होगा, और ये कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और मैं चाहती हूं कि अब उसकी अनियमितों को भी देखे, और ये उस पद से भी अच्छा है जिसे हम सदा सुनते हैं। पद 26, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। तो जानते वो क्या कह रहा है? आइए आज इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। जानते हैं अय्यूब क्या कह रहा है? मुझे मेरा उद्धार ना मिले जब तक मैं इस शरीर में हूं तो भी मैं इसे पाकर ही रहूंगा। चाहे मुझे इस तरफ मिले या परली तरफ मिले, मैं तो पाकर ही रहूंगा, क्योंकि अनंतता बहुत लंबी अवधि है, और हमारा जीवन तो यहां से बाहर निकलते ही शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने नहीं सुनी। हाँ, उसने किया। उसने वहां नहीं किया जहां आप देख सकते थे।
जब तक समझ न ले मैं यहीं रहूंगी। अगर आपको सोना है तो आपकी क्रिया ऐसी हो कि समझ में आ रहा है। क्या इससे किसी की आंतों में हलचल है जैसे कि मेरी हो रही है? मैं अपना जीवन परमेश्वर से सवाल करते हुए नहीं बिताऊंगी, न दीवानों की तरह पता लगाने की कोशिश में कि क्यों प्रभु, क्यों, कब प्रभु, कब। आपके पास जो है उसे देखते हुए, मेरे पास जो है उसे देखते हुए, आपके पास जो है मैंने नहीं पाया, मेरे साथ क्या खराबी है, उनकी मदद तू क्यों कर रहा है और मेरी मदद क्यों नहीं है, ये समुचित नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही बात है, मुझे विश्वास है। प्रभु को मानती हूँ और जानती हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बढ़ाव यही मिलने की आशा है, किंतु यदि ना मिले, मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे शायद दूसरी तरफ मिले इस खाल और शरीर के बिना, मगर मुझे जरूर मिलेगा। और मैं जानती हूँ उसे देखूंगी। ये भी जानती हूँ कि वो मुझे जिलाएगा, और ये भी कि वो मेरा पोषक है। मैं जानती हूँ और मैं जानती हूँ, सोचते नहीं, आशा नहीं करती, और शायद नहीं हो सकता ये भी कभी नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर भला है और वो मेरे जीवन में अवश्य न्याय लाएगा। और मगर मुझे यहाँ मिरास ना मिले तो परली तरफ मुझे अवश्य मिलेगी। मैं भाग नहीं रही हूं और ना ही मैं छोड़ रही हूं। ओ, मैं कार्य और त्याग करता हूं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई देखता भी नहीं कि क्या कर रहा हूं। जी हां, देखते हैं, प्रभु देखता है। प्रभु सब कुछ देखता है। मैं भी औरों की तरह समय से गुजरती हूं। 2 साल पहले मुझे थकावट सी मालूम हुई। जान लीजिए कि मेरे पास जो कुछ भी है उसकी आखिरी बूंद भी आपको मिल जाएगी कल शाम से पहले। आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बात जानते हैं, कभी कभी जब मैं बहुत परिश्रम करती हूं, 2 साल पहले मैंने अपने को सोचती हुई पाया, मैं नहीं जानती प्रभु, ये मुझे करते रहना चाहिए क्या? मेरे बारे में क्या? होटल के कमरों से कमरों तक घूमते रहना, दूसरे शहर में फिर दूसरे शहर में। ऐसे होटल जहां बाथ टब का स्टॉपर दिखाई नहीं देता और पानी काम नहीं करता, वगैरह 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 वगैरह। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और परमेश्वर को भी बता भी रही हूं। और जो चीज ऊपर यहां हुआ करती थी वहां गिर गई है, और अब तो जहां तक हो सके उसे छुपाने की कोशिश करती हूं। इसमें से कुछ तो निकलवा दिया, मगर पूरे का पूरा नहीं हुआ। प्रभु नहीं जानती कि और 20-30 साल मैं इसे करती ही रह पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा जानते हैं? जॉयस, तुम इसे मेरे लिए करोगे। देखिए, हम आखिर कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मैं इसे आगे नहीं कर सकती? नहीं कह सकती। एक बात जानते हैं, मेरी एक नई योजना है, मैं इसे अंतिम सांस तक करती रहूंगी। मुझे परवाह नहीं अगर किसी दिन मैं व्हील चेयर पर भी बिठाकर लाई गई, जब तक मैं दम न तोड़ दूं मैं यहीं रहूंगी। क्योंकि परमेश्वर की सेवा से बेहतर और कोई काम नहीं है। दुनिया भर के लोगों के सामने खड़ी होकर यह कहना, प्रभु रौबदार है, सारी सृष्टि में वही एकमात्र रौबदार वस्तु है, और आप यदि उसकी सेवा नहीं कर रहे तो आपका जीवन जीवन नहीं। मैं जानती हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, मेरा दुर्व्यवहार हुआ और हाँ, लोग मेरे बारे में गंदी बातें कहते हैं, और नहीं, मुझे सदा जिस सराहना की आशा रहती वो नहीं मिलती, और वगैरह 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 वगैरह। मगर मैं आपको बताती हूँ, हर स्थिति में मैं ऊपर देख सकती हूँ और मुझे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है, और मैं एलियाही की तरह हो सकती हूँ, कह सकती हूँ, जानते हैं क्या, वर्षा आने वाली है।
प्रभु से प्रश्न नहीं करूंगी। मैं उससे नहीं कहूंगी कि क्या तू सच्चा है और सचमुच मुझसे प्रेम रखता है, तू ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा है। मैं प्रभु से क्षुब्ध नहीं होंगी, परमेश्वर से कभी क्षुब्ध नहीं होंगी। जानते हैं, यदि आप अविवाहित और 35 विवाहों में वधु सखी बनना पड़े तो भी प्रभु से क्षुब्ध ना होना। देखिए, इन भावनाओं का मुझे पता है। मैं इससे तो नहीं गुजरी, मगर मैं जानती हूं कि कैसा लगता है जब आप कुछ चाहते हैं और आपको वो ना मिले। औरों को पाते हुए आप देखते हैं, औरों को पाते हुए, औरों को पाते हुए, तो मेरे बारे में क्या। बाइबल कहती है यूहन्ना 11 में, यीशु ने कहा, मैंने कहा था ना कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपनी समस्या और संकटों में मुझे कुछ नहीं करना सिवाय प्रभु में भरोसे के। धन्यवाद। अय्यूब 42:10 पर जाइए। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और सारा विभव लौटा दिया। जब उसने एक कठिन काम किया, बुरा बर्ताव करने वाले मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना भी दिया। कम ऑन, आज इसे सब लोग अवश्य समझ लो। मैंने आप लोगों से कहा कि प्रभु ने अय्यूब को दुगना दिया। मैंने कहा परमेश्वर ने उसे दुगना दिया, उसके कष्ट के लिए दुगना। दुगना पुरस्कार, दुगनी मिरास, पहली नाम धराई की। हाँ 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 हाँ, मेरा दुर्व्यवहार हुआ, समुचित नहीं था, सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा यदि मुझ में भरोसा रखो और मेरे मार्ग पर चलो तो तुम्हें दुगना दूंगा। दुगनी आशीष यौवन में लज्जित होने के लिए। और देखिए, अब मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जमाने ने शांति का पैगाम दिया है। कोई सुन रहा है मेरी बात? परमेश्वर में भरोसा रखे तो घटी में नहीं आ सकते। प्रभु में भरोसा रखे तो आप हार नहीं सकते। शैतान आपको बाहर नहीं ले जा सकता, चाहे वो हर मुमकिन कोशिश कर ले, यदि आप इस पर टिके कि प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। कमॉन, लगता है यहां पर अब वो नीचे जा रहा है। अब जकड़ ढीली हो रही है। परमेश्वर से क्षुब्ध होने की कोई बात नहीं। आपके पास जो है उसे देखिए, जो नहीं उसे नहीं। मरकुस 4 कहता है कि बिना जड़ के मसीही संकट आते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। जब चेले यीशु के साथ नाव में थे तो उसने तूफान को तुरंत नहीं देखा। चेलों ने शिकायत की कि इसे उनकी परवाह नहीं। यीशु, तुझे हमारी परवाह बिल्कुल नहीं है? बाइबल भर में ही लिखा है। मगर हमें दूसरे दिखाई देते हैं जो वैसे नहीं थे। वे थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अरे दुष्ट राजा, तू जो चाहे कर ले, हमें परवाह नहीं। एक बात कह देते हैं, चाहे परमेश्वर हमें भट्टे से उभार ले या हम जल जाएं, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। ये एक महान कथा है, मैं उसी का प्रचार कर सकती हूं। और कितनी तेजस्वी है ये कथा। वे भट्टे में डाल दिए गए और भट्टा 7 गुना अधिक धधका दिया गया। और जब भी उन्होंने कोई सही निर्णय लिया, समस्या और बिगड़ गई। वे धधकते भट्टे में फेंक दिए गए, बंधे हुए। यही महिमा है जो हम खो देते हैं। वे धधकते भट्टे में फेंक दिए गए थे और जब राजा ने देखा तो एक चौथा पुरुष था भट्टे में और वे खुले टहल रहे थे। समस्या की गहराई में
उन्होंने परमेश्वर में स्थान पाया जिसने उन्हें समस्त समस्याओं से मुक्त कर दिया। ये समस्या में ना होने की बात नहीं थी। जब उनका कोई नहीं था परमेश्वर के सिवा, तब प्रभु में स्थान के लिए अधिक गहराई में लीन हुए, जिससे उनके सारे बंधन कट गए। ठीक है, यूहन्ना 11 पर जाइए। आप में से कुछों को कब्र के कपड़े उतार देने चाहिए। कितना अच्छा है ये। यूहन्ना 11:32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु क्यों रो रहा था? उनके अविश्वास पर। देखिए, वो चाहता है कि हम भरोसा करें। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि लाजरस मर गया, क्योंकि वो जानता था कि वही उसे जिलाने वाला है। वास्तव में 2 दिन के बाद ही वो मदद करने गया। जब बहनों ने चाहा, वो नहीं गया जानबूझकर, ताकि उसकी महिमा दिखाई दे। आप एक चमत्कार के तेजस में नहीं होते जब तक कि आपकी समस्या ऐसी ना हो जिसे प्रभु के सिवा कोई सुलझा नहीं सकता। तो यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा कि क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी, चट्टान में एक छेद, और वो सोच रहा था, काश मुझ में भरोसा रखते। पता नहीं जब वो स्वर्ग में हो और हम जाते, प्रभु समझ में नहीं आता क्यों 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 मुझसे प्रेम नहीं रखता, तू सच्चा क्यों नहीं? मेरा भरोसा नहीं तुम्हें? मुझ में भरोसा नहीं रख सकते? पद 39। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। हे प्रभु, उसे मरे 4 दिन हो गए, अब तो दुर्गंध आती है। तू यहां कुछ भी नहीं कर सकता है। और यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे यह न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। अब यहां से मैं कहानी आपको बताती हूं। लाजर निकल आ, और वो निकल आया। ये नए जन्म का समानार्थ है। मगर फिर यीशु ने एक दूसरी बात लाजर से कही, जिसका काफी प्रचार सुनने में नहीं आता। लाजर, कब्र के कपड़े उतार दे। देखिए, हमारी कलीसिया फिर से जन्मे लोगों से भरी है जो चर्च जाते हैं, बम्पर स्टिकर रखते हैं, पुस्तकें और टेप भी रखते हैं, मगर कब्र के कपड़े भी पहने होते हैं। हम लोग आजादी के बारे में बातें कर रहे थे, मगर आजादी असली नहीं है जब तक कि परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत नाता ना हो। यदि आप परमेश्वर से भयभीत हैं, यदि आप मौत से भयभीत हैं, यदि आपको भय है कि जब मरेंगे तो नरक जाएंगे, तो आप आजाद नहीं हैं और जीवन के आनंद से वंचित हैं। आपको भय रहित होकर जीना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा करे? क्या आपको ऐसा एक दोस्त चाहिए जिससे आप किसी भी समय कोई भी बात कर सकें? तो आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारक मान लेना चाहिए।
हम सब पापी हैं, हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को लघु किया है, मगर बाइबल कहती है कि हम धर्मी बनाए जा सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामने सही दर्जा मिल सकता है यीशु मसीह के लहू के माध्यम से। सच्ची बात तो यह है कि हम पापी हैं, मगर पाप का मूल्य चुका नहीं सकते। मूल्य यीशु ने चुका दिया। वो क्रूसित होकर मरा और हमारा ऋण चुकाए। यदि हम उसका विश्वास करें, उसे माने और स्वीकारें, तो हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हो सकते हैं। यदि आप अभी यीशु को उद्धारक मान लेना चाहें, यदि इरादा सच्चा है, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी और पीछे आप भी करते चलिए और परमेश्वर आपके हृदय में एक चमत्कार करेगा। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। यीशु को भेजने का धन्यवाद। आपसे प्रेम है प्रभु। यीशु, हमें तुझ पर विश्वास है। मैं अभी तुझे उद्धारक मान लेता हूं यीशु। जानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझे पापों का अफसोस है। मेरे सारे गलत कामों के लिए मुझे क्षमा कर। मेरे दिल में आ और मुझ में वास कर। मैं मसीही होना चाहता हूं। तेरी महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूं और इसके लिए तू मेरी मदद करेगा, उसका धन्यवाद। यीशु के नाम में, आमीन। आप सोच सकते हैं कि इतना सामान्य तो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप जीवन भर पाप में रहे और केवल एक बार प्रार्थना करने से सारी चीजें बदल जाएं। आज आपने एक बिल्कुल नई शुरुआत की है। बाइबल कहती है यदि कोई यीशु में हो जाए तो वो एक नया जीव है। पुरानी बातें बीत गई और सारी चीजें नई हो गई। आपको नई शुरुआत मिलती है। स्पष्ट है कि आपको बहुत सी बातें सीखनी होंगी और कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी जिन्हें आपको निभानी होंगी। आपको हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिसकी मदद से आप मसीह के साथ नया जीवन सही रीति से शुरू कर सकेंगे। आप यदि पर्दे पर के नंबर को फ़ोन करें तो हम आपको एक नई पुस्तिका भेजेंगे। ये भेंट के तौर पर होगी जो नए जीवन में आपकी मदद करेगी। आपके मन में कोई सवाल उठे तो हम उत्तर देंगे। कुछ सिखाना हो तो सिखाएंगे ताकि वो नया जीवन जीने में आपको मदद मिले। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।